तो भाई पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और कुछ ऐसे राज हैं जो उस ट्रेलर में छुपे हुए थे एंड आई एम श्योर वो राज वो हिडन डिटेल्स आपने मिस कर दी होंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं दो ऐसे बहुत बड़े राज बताने वाला हूं जो इस ट्रेलर में छुपे हुए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी मोटी डिटेल्स के। ट्रेलर की स्टार्टिंग एक हाथी के सीन के साथ होती है और साथ ही में जो पुष्पा है वो अभी भी लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा है। फर्क इतना है कि वो अब एक ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ी ब्रांड। जैसे कि जो पार्ट 1 था उसमें उसने शुरुआत की थी, लेकिन अब वो एक ब्रांड बन चुका है जो कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं। चाहे गाड़ी हो या कोई बिल्डिंग हो, उसकी ब्रांड की इमेज अभी भी छपी हुई है। उसके जस्ट बाद ट्रेलर में कुछ पुरानी झलकियां दिखाते हैं पुष्पा 1 मूवी की, कुछ सीन्स दिखाते हैं और उसमें कुछ ऐसा बताते हैं कि गहरी चोट लगी थी पुष्पा को। क्या राज छुपा है उसमें, कुछ पुष्पा के साथ हुआ था, उसके बाद पुष्पा इतना खतरनाक और बनता जा रहा है। उसके बाद पुष्पा कितना बड़ा आदमी बन चुका है ये दिखाता है ट्रेलर में। अब पुष्पा के पास एक पर्सनल हेलीकॉप्टर भी हो चुका है जो एक रेड कलर का है। इस कलर को देख के आपको कुछ याद आया? पुष्पा 1 में जब पुष्पा ने गाड़ी मंगाई थी अपने लिए और वो शान से बैठा था और अपने दोस्त से बोलता है कि मेरे लिए गाड़ी लेके आ, जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा। वो जो गाड़ी लेके आता है वो भी रेड कलर की थी और अब जो हेलीकॉप्टर लिया है पुष्पा ने वो भी रेड कलर का था। इसका मतलब पुष्पा अपग्रेड तो हुआ है लेकिन उसका फेवरेट कलर रेड ही है। ये बहुत फनी डिटेल थी बट बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद पुष्पा की कुछ फैमिली लाइफ दिखाते हैं कि वो कैसे परिवार को, श्रीवल्ली को अपना टाइम देता है और साथ ही में वो अपना बिजनेस और परिवार दोनों को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। लेकिन इसमें एक सीन आता है जिसमें पुष्पा का हाथ बंधा हुआ दिखता है और कुछ एक्शन सीन्स बताया जा रहा है। इससे मुझे याद आता है पुष्पा 1 में जैसे कि पुष्पा को किडनैप कर लिया जाता है और आंखों पे पट्टी बंधी होती है और वो जंगल में भागता है। वैसे ही कुछ फाइट सीक्वेंस इस वाली मूवी में भी डाला गया है। भंवर सिंह शेखावत जिनका रोल फर्स्ट पार्ट में थोड़ा कम था, इस पार्ट में बढ़ाया गया है और वो पुष्पा के आदमियों को उल्टा लटका के उन पे टॉर्चर कर रहा है। पुष्पा के जो प्लान है उसको फेल कर रहा है, उसकी जो स्मगलिंग है उसको पकड़ रहा है और पकड़ ही नहीं रहा, वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है क्योंकि पुष्पा ने उसे पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में नंगा कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए वो हर कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो किस हद तक जाता है ये आपको मूवी देखकर मालूम पड़ेगा। और जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ आगे। इस ट्रेलर के लगभग 1 मिनट 25 सेकंड पर एक ऐसी चीज़ आती है जिसमें पुष्पा किसी का अंतिम संस्कार कर रहा है, वो भी लाल चंदन की लकड़ियों पर। अब ये सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है इस ट्रेलर का। पहली चीज़ तो ये, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। वो ये कि या वो पुष्पा की मदर हो सकती है जिनका वो अंतिम संस्कार कर रहा है, क्योंकि इस जस्ट सीन के बाद पुष्पा रोते हुए दिख रहा है श्रीवल्ली के साथ। वहीं सेकंड चीज़ जो हो सकती है, जो हम सब होप करेंगे वैसा ना हो, वो ये है कि या फिर किसी ने श्रीवल्ली को मार दिया है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि श्रीवल्ली को मार दिया है पुष्पा से बदला लेने के लिए। अब ये काम भंवर सिंह तो शायद नहीं करेगा क्योंकि वो पुलिस वाला है तो पुष्पा के खिलाफ, लेकिन वो उसकी भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं। लेकिन उसके कंधे पे बंदूक चलाकर कोई और भी ये काम कर सकता है क्योंकि पुष्पा के दुश्मन बढ़ चुके हैं और पार्ट 1 से हमें ये सामने आ रहा है। और इस सीन में ऐसा भी हो सकता है या तो पुष्पा की मदर हो या श्रीवल्ली खुद हो, क्योंकि श्रीवल्ली का एक सीन आता है जिसमें पुष्पा कहता है कि अब श्रीवल्ली जो कहेगी वैसा मैं करूँगा। तो एक पूरा इमोशनली कनेक्ट करने को ऑडियंस को ये भी डाल सकते हैं डायरेक्टर साहब कि भाई पुष्पा की जो श्रीवल्ली है उसको कोई मार देता है। तो ये 2 चीज़ें हो सकती है। सेकंड, एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है पुष्पा 1 और पुष्पा 2 दोनों से मिलाकर। और दूसरा जो सीक्रेट है वो पुष्पा 1 में ऐसे छुपा है, अगर आपको पुष्पा 1 याद हो या अब जाकर देख लेना, उसमें मूवी की स्टार्टिंग एक एनिमेशन सीन से होती है जिसमें जो लाल चंदन की लकड़ी होती है उससे एक जापानी बाजा बनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो उसमें जो फर्स्ट डायलॉग था, बोला गया था ये मूवी की स्टार्टिंग नहीं, ये तो क्लाइमैक्स है। और कहानी का क्लाइमैक्स बताया गया था और फिर उसमें एक जापानी वेडिंग दिखाई जाती है जिसमें एक बाजा दिखाया जाता है और फिर बैक स्टोरी चलती है कि कैसे ये जापानी बाजा जो है ये चंदन की लकड़ी से बनता है, लाल चंदन की लकड़ी से बनता है, जो कि चाइना से आती है और चाइना पहुंचती है मद्रास से, जो कि शेषाचेलम के जंगलों में मिलती है। अब मैं यहाँ से ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि भाई जो विलन है वो भंवर सिंह शेखावत से भी बड़ा है, जो हो सकता है पुष्पा 3 में दिखाया जाए। और इसका फैक्ट ये है क्योंकि पुष्पा 1 के स्टार्टिंग में ही वो जो बैकग्राउंड
में वॉइस है वो कहती है कि ये पिक्चर की स्टार्टिंग नहीं, पिक्चर की क्लाइमैक्स है। कहने का अर्थ ये है कि एक बहुत बड़ा विलन भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, सिर्फ भंवर सिंह नहीं, एक बहुत बड़ा विलन जो कि जापान या फिर चाइना से होगा। क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर में बीच बीच में इंटरनेशनली पुष्पा लड़ रहा है और इसमें डायलॉग भी है कि पुष्पा कहता है पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। और वो सीन्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें चीनी या फिर जापानी लोगों जैसे दिखने वाले गुंडों से पुष्पा कुल्हाड़ी लेके हाथ में लड़ रहा है। बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो समुद्र के ऊपर से जा रही हैं, मतलब इंटरनेशनली लोकेशंस पर भी काम किया गया है इस मूवी में। इसी से ये सेकंड सीक्रेट उजागर होता है कि इसमें नए विलन्स की एंट्री हो जाएगी। हो सकता है पुष्पा 2 के एंड में हो और उसको पुष्पा 3 में बताया जाए। क्योंकि भंवर सिंह शेखावत तक अपना विलन बनाना मुझे नहीं लगता ये इतना सीमित रखेंगे, और भी बड़ा विलन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये मेरी अंदाज़ा था ट्रेलर को देख के। आपको ट्रेलर कैसा लगा या आपकी क्या थ्योरीज है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बॉलीवुड न्यूज़ के लिए या फिर मूवी रिव्यूज़ के लिए। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।